सो गाइज़ हम लोग आए हैं, मेरे पीछे जो ये आपको हवेली दिख रही है, ये शंकर सिंह राठौर जो वर्ल्ड फेमस पेंटर है, उनका घर है। मैं जा रही हूँ अंदर उनसे बात करने के लिए। मैं करती हूँ बात उनसे, फिर वो जितनी भी बातचीत होगी ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों के ऐसे बहुत महान लोगों से मैं मिल रही हूँ। तो यही उनकी हवेली है। मैं फ्रंट से भी दिखा दे रही हूँ उनकी हवेली का लुक, और अंदर से भी मैं कैप्चर करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। राठौर जी, मैं आपको राठौर जी के हिसाब से बुला रही शंकर हूँ। सिंह राठौर। तो आप तो नाम बहुत लेते बड़े, हैं। मैं आपका तो नाम लेके हाँ, नहीं बुला ठीक सकती, है। राठौर जी बोलूँगी। तो राठौर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये पेंटिंग, आपकी पेंटिंग तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, जो गिनीज बुक में भी आ चुकी है। तो आपको इस चीज़ अरे माता जी उसमें गणेश जी की मूर्तियाँ वगैरह उकेर दिया करते थे। मदर से भी ये मेरे में गुण आया। और फिर जब हम स्कूल जाने लगे तो स्कूल में मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट था ड्राइंग। तो वो ड्राइंग सब्जेक्ट था, तो वो भी मेरे इसमें जो आर्टिस्ट बनने में एक कारण रहा कि मुझे वो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे ड्राइंग में। और मैं महाराजा साहब के कलेक्शन में से मैंने काफ़ी पेंटिंग देखी, तो उससे मैं प्रभावित हुआ कि मैं भी किशनगढ़ शैली बनाऊं। और मैं किशनगढ़ शैली की ओर आकर्षित हुआ और बनाने लगा। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया अजमेर जीसीए से। उसके बाद जब जॉब की प्रॉब्लम आई, तो चूँकि मुझे ये शौक़ था पेंटिंग का और मैं पेंटिंग करता था, तो मैंने इसी को ही प्रोफेशनली लिया और मैं इसी प्रोफेशन में आ गया। लेकिन उसमें मुझे किशनगढ़ शैली नहीं, अन्य कई शैलियाँ बनानी पड़ी, क्योंकि जो पार्टी ऑर्डर करती थी, जैसे मेरी अमेरिकन पार्टी थी, इटालियन थी, फ्रांस की थी, ये हमें ऑर्डर करती थी कि शंकर सिंह इस तरह की पेंटिंग्स बनानी है। तो हमें उनके हिसाब से फिर हमको काम करना पड़ता था। फिर वो किशनगढ़ शैली में नहीं, जैसा वो कहते थे, कोटा, बूंदी, बसोली, चाइनीज़, जापानीज़, मतलब हर तरह का हर मैंने तरह काम का, किया। और ये मेरी प्रोफेशन रहा। आपके ब्लड में ही ये चीज़ है। हाँ, लेकिन मेरा जो मेरी शौक़ और वो है, तो वो यही है कि मैं किशनगढ़ शैली में ही अब बाकी जीवन उसी में मैं पूरा करूं अपना, और वो मेरे कलेक्शन में रहे। यूँ कई मैंने बनाई है पेंटिंगें यूँ तो, और मेरा राष्ट्रीय स्तर तक सिलेक्ट होती है, आईफेक्स न्यू दिल्ली, जी। कालिदास एकेडमी, और स्टेट अवार्ड मुझे राजस्थान से मिला 1993 में, स्टेट अवार्ड मिला एकेडमी से। तो ये मेरी जर्नी है, कला की छोटी सी। तो सर, आपकी अभी एज कितनी हो गई है? मेरी एज 76 है। अच्छा, 76 आपकी एज हो हाँ, चुकी है, और अभी स्टिल आप अभी भी पेंटिंग करते हैं? अभी मैं करता हूँ जितनी मेरी हैसियत है। अब बड़ा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन छोटा मोटा वर्क तो मैं करता ही हूँ, आर्टिस्ट हूँ तो। हाँ, वो तो मतलब जो चीज़ अंदर होती है वो तो हाँ, बाहर निकल वो के तो आएगी। हाँ, वो मैं ये करता रहता हूँ, जितनी मेरे से होती है वो करता रहता और सर, हूँ। आपकी जो सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी रही है, जो मतलब जो जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है? मेरी यूँ प्यार तो जैसे कॉमर्शियल काम किया हाँ हमने, जी जी। तो कॉमर्शियल में तो मेरा जो पेंटिंगें थी वो लोग पसंद करते थे, इसलिए मेरे से ज़्यादा बनवाते थे। जी अमेरिका की पार्टी मुझे बहुत तादाद में ऑर्डर देती थी, तो मैं सुंदर और अच्छी बनाता था, इसीलिए मुझे काम जी मिलता जी था। जी ये जी। और सर, आपकी वह मतलब सारी तो आप खुद बनाते थे, हाँ, तो खुद वो की तो सारी फेवरेट होती है, हाँ, लेकिन हाँ, ऐसी कोई उसमें होती है? मैं क्या, मैंने वो जो कॉमर्शियल काम होता है हम टाइटल नहीं दे सकते उसको, हाँ और साइन भी नहीं कर सकते, जी। इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कौन सी मेरी फेमस पेंटिंग थी। नहीं, बहुत फेवरेट कौन सी फेवरेट, मतलब जो आपको हमेशा अपने दिल में हो? फेवरेट तो मेरी किशनगढ़ की राधा, और जो किशनगढ़ बनी की। ठनी जिसको कहते हैं, हाँ वो है। जी और अभी हाल फिलहाल में वो ही बना रहा हूँ, जी। प्रोफेशन समझो या मेरा शौक़ समझो। लेकिन अब मेरा विचार है कि नागरीदास जी की पदों पे मैं कुछ काम करूं, अच्छा, तो वो मेरा अब भविष्य में ये है इरादा। एकदम वो सर। मैं मेरे कलेक्शन के लिए बनाऊंगा, जो मेरी
छोटी सी आर्ट गैलरी होगी, गैलरी है जी। उसके लिए मैं। अच्छा, आपकी आर्ट गैलरी बन के रेडी हो चुकी है सर? नहीं, अब ये काम चल रहा है काम उनका। चल रहा है। अच्छा, हाँ, उसी का हाँ, काम चल हाँ, रहा है हाँ, आर्ट गैलरी का। हाँ। तो शायद सर जब आपकी वो आर्ट गैलरी बन के रेडी हो जाएगी तो हम लोग एक बार ज़रूर उसको जरूर विजिट करने के लिए आएंगे। जरूर जरूर जरूर। और आपकी जितनी पेंटिंग हाँ, है सब हम स्वागत लोग है। कवर करेंगे हाँ, आपकी। हाँ। तो सर आप अपनी इतनी कीमती समय में आपने हम लोग का टाइम दिया, हम लोग के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मतलब दिल से शुक्रिया आपका। आप लोग भी इतनी दूर से मेरे लिए यहाँ आए, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद। तो सर हम लोग की किस्मत है कि आप जैसे हस्तियों से हम लोग की मुलाकात हो रही है, क्योंकि हम लोग की अभी क्या ही एज है, लेकिन आप जैसे हस्तियों से मिलने के लिए नसीब भी ज़रूरी होता है। हम अब जैसे हम गुदड़ी के लाल हैं, हमें कौन जाने, आप लोग जैसे ही हमको लोगों को मतलब हमारा वो क्या कहते हैं उसको, आप बाहर लोग यहाँ बाहर ही हमारा। बाहर निकालना। हाँ, जी हाँ, सर। वो इसीलिए करोगे। सर मैंने आपसे मिलने का प्रोग्राम वगैरह मैंने इसीलिए रखा था कि आजकल लोग तो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको भूल चुके हैं। तो मैं भी मतलब मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे देख रहे होंगे उसको मैं बस यही न्यूज़ पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये आपके पास मैं आई हूँ कि जो चीज़ सबसे अनमोल है उसको बाहर निकाल के लाना चाहिए, उसको दिखाओ, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है वो तो है ही, लेकिन ये सब अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए मैं आई आपसे, और आपने भी मुझे टाइम दिया और दिल खोल के मेरा वेलकम किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये उनकी बनी ठनी जो फर्स्ट पेंटिंग है, उन्होंने बताया मुझे कि उनकी ये फर्स्ट पेंटिंग है, और ये जो है छोटी सी ये ओरिजिनल बनी ठनी का जो पिक है ये ओरिजिनल पिक है। तो उनकी शोकेस में रखा हुआ था, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं यही आप लोग को मैसेज देना चाहती थी कि पुरानी चीज़ों को भी हम लोग को याद करना चाहिए। तो ये है उनकी पेंटिंग की सारी चीज़ें, और ये उनकी छोटी सी छत है जो उनकी गैलरी बन रही है, अभी नहीं, अभी बनी नहीं है, तो उसी के साथ ये अटैच है। और नीचे इन्होंने छोटी सी गार्डनिंग करके रखी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, स्वीट लोग जैसे बोलते हैं ना, वो स्वीट लोग हैं। तो मैं बाहर का भी नज़ारा आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये जो पूरी हवेली आप लोग को दिख रही है ना, ये उन्हीं की हवेली है, और सामने जो ऊपर आपको दिख रहे हैं वो राठौड़ जी हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, पुरानी चीज़ों से आपकी मुलाकात करवाती रहूँगी।